के बराबर होता है ना। dq by dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, या फिर आप सिंपली बोलो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा भैया उधर करंट मानेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे। करंट इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच नेट चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जिस रेट से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है उसी को करंट बोलते हैं, यूनिट एम्पियर होता है, ठीक। करंट अगर dq by dt है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dq की वैल्यू आ जाएगी i dt के बराबर। और कभी आपको अगर नेट चार्ज निकालना पड़े तो इसी को बेटा इंटीग्रेट करना, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा। सो q इज इक्वल टू इंटीग्रल i dt, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो चार्ज का मतलब हो गया एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में करंट और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए, है ना, तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों, वही एरिया क्या कहलाता है, चार्ज, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं सर इससे हमारे पास अगर हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, क्योंकि I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है ना। तो यहां से आप डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू आई डेल्टा टी, राइट। आई क्या है, करंट है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है। तो ये चार्ज बेटा कौन सा आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, टोटल चार्ज फ्लो। कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है ये वो निकल करके आ जाएगा। और ये तब हम अप्लाई करते हैं जब करंट मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो, कांस्टेंट, है ना। करंट कैसा हो, कांस्टेंट, तब ये वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक। फिर सर इसके पहले जो आपने फॉर्मूला बताया था सर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब चलेगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला तब चलेगा जब यही करंट आपका वेरिएबल करंट हो। यही करंट अगर आपका वेरिएबल करंट हो तब इंटीग्रेशन वाला चलेगा, राइट। ये फॉर्मूला कब, जब करंट कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला कब, जब करंट वेरिएबल हो। खुद ही देखो, अगर करंट कांस्टेंट होता तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते, आई बाहर आ जाता, dt का इंटीग्रेशन t हो जाता, और जब लिमिट लगाते तो वही डेल्टा t बन जाता। यानी ऊपर वाला फॉर्मूला आया इसी से है ना। तो तीन केसेस मैंने बताए जरूर है, लेकिन वो है दो ही केसेस, राइट। लेकिन ठीक है, अगर करंट कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन की आप बात करोगे, और अगर आपको ग्राफ दिया गया है तो आप एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ निकालोगे। अभी मैं सभी पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट। चलो भैया आ गया, क्वेश्चन का नाम लिया, क्वेश्चन सामने हाजिर है आपके। कहा जा रहा है करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। करंट की वैल्यू हमको दिया जा रहा है 3 + 2t। कह रहे हाउ मेनी कूलम्स ऑफ द चार्ज पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t = 0 to t = 4 सेकंड। कह रहे t = 0 से t = 4 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर करंट की वैल्यू dq by dt होती है, सबको पता है, सो दिस इज व्हाट 3 + 2t। और एक चीज और देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो भाई साहब टाइम तो हमेशा ही चेंज होता है। अगर टाइम चेंज होता रहेगा तो ये करंट भी बेटा कैसा करंट है, ये करंट कैसा करंट है भाई साहब, वेरिएबल करंट है, राइट। करंट जो है वो चेंज होता रहेगा, है ना, वेरिएबल करंट है। सो I = dq by dt। और यहां पर जरा देखो dq की वैल्यू निकल करके आएगी 3 + 2t टाइम्स dt, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। टाइम की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक कहा जा रहा है, तो टाइम 0 से 4 हो गया, चार्ज 0 से लेकर के आपका कुछ q तक हो गया, राइट। अब जरा चेक करो dq का इंटीग्रेशन q होता है, और वो भी 0 से लेकर के कुछ q तक हो जाएगा, ठीक। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन 3dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt, वो भी 0 से लेकर के 4 तक। ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो q - 0, 3 कांस्टेंट है बेटा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 to 4, 2 बाहर है, t का इंटीग्रेशन t²/2, 0 to 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 + 16 यानी 28। दिस इज इक्वल टू q। सो कितना चार्ज फ्लो कर गया मेरे प्यारे बच्चों, 28 कूलम के बराबर। कितना चार्ज फ्लो कर गया, 28 कूलम के बराबर। मैं आपको बताऊं इस तरह का क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर जेईई के एग्जाम में आया था। इस तरह का क्वेश्चन आईटी जेईई के एग्जाम में आया था, देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आज की वैल्यू हमने निकाल लिया, वो चार्ज कितना है बेटा, 28 कूलम के बराबर। इतना चार्ज वहां पर फ्लो हो गया 0 से 4 सेकंड के बीच में। हमसे कह रहे हैं व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन सेम टाइम इंटरवल। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कह रहे हैं व्हाट कांस्टेंट करंट, एक चीज सोचो, ये वाला जो करंट है बेटा वो वेरिएबल करंट है, ये वाला जो करंट है वो वेरिएबल करंट है। हमसे कह रहा है कि अगर कांस्टेंट करंट हमें फ्लो कराना हो, इतना ही चार्ज फ्लो कराना हो, इतने ही टाइम में फ्लो कराना हो, तो आखिर वो करंट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल चार्ज बेटा कितना फ्लो हो गया, 28 कूलम के बराबर, टोटल टाइम कितना है भाई साहब, 4 सेकंड के बराबर। तो वो कांस्टेंट करंट कितना होगा, वो कांस्टेंट करंट कितना होगा, 7 एम्पियर के बराबर, 7 एम्पियर। वेरी गुड बंदना बेटा प्रकाश, वेरी गुड 7 एम्पियर के बराबर कांस्टेंट करंट 4 सेकंड तक आप फ्लो कराते रहो, तो भाई साहब 28 कूलम का चार्ज जो है वो फ्लो हो जाएगा, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और आ गया, कह रहे 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस पास फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स अनदर पॉइंट B इन 0.1 सेकंड। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इधर से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स A से B की तरफ जा रहे हैं और इनको टाइम लग रहा है 0.1 सेकंड का। हमसे कह रहे हैं करंट बता दो। भाई साहब करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है, Q = NE, राइट। तो करंट का फॉर्मूला हो गया NE/T। N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 की पावर 20। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10 to the power -19, और टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0.1। तो ये तुम्हारा बनेगा 1.6 10 की पावर 20 है -19 है, × 10 बचेगा, डिवाइडेड बाय 0.1, राइट। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 160 एम्पियर के बराबर, 160 एम्पियर के बराबर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन क्या भैया, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है A से B तो करंट किधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, B से A। सिंपल है, बहुत इजी, वेरी गुड। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहे हैं बोहर साहब का मॉडल है। केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ रखा होगा कि भैया रदरफोर्ड साहब का मॉडल था, फिर आपके नील बोहर, सबसे पहले थॉमसन साहब का मॉडल आया, प्लम पुडिंग वाला सबने पढ़ा होगा, एटम का मॉडल है ना। तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर हमारा जो है ये नील बोहर साहब का मॉडल आया। तो नील बोहर साहब के मॉडल में हमें पता चला था कि भैया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो हमसे कह रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रेडियस के पाथ पर, रेडियस हमें यहां पर गिवन है क्वेश्चन में, ये रेडियस है, इस रेडियस के पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा हमें गिवन है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इतने रेवोल्यूशंस पर सेकंड, है ना। कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट, करंट की वैल्यू बतानी है भाई साहब। देखो करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। चार्ज कौन सा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन हो गया। टाइम पीरियड कितना मान ले हम, कैपिटल टी के बराबर, राइट। 1 अपॉन टाइम पीरियड मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड बोलो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सो करंट इज इक्वल टू चार्ज कितना है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है 6.8 into 10 to the power 15, राइट। सो 1.6 into 6.8 into 10 to the power minus 4 एम्पियर, राइट। इसको केवल हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट इट। तो ये आ गया भैया कैलकुलेटर, और 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.8 ये आ गया 10.88 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। इसको मैं 1.088 into 10 to the power minus 3 एम्पियर ऐसा बेटा लिख सकता हूं, ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? यस, बहुत बढ़िया, राइट। सो इस तरीके से हम लोग करंट की वैल्यू यहां पर निकाल सकते थे। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देखो। दिस फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड का ये ग्राफ बना हुआ है भैया। कह रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज बता दो, चार्ज बता दो भैया, और वो भी सीओसी में आया हुआ, देख लो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कभी भी करंट और टाइम का ग्राफ दिया जाए और चार्ज की बात की जाए तो क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई dt होता है, यानी एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ बेटा ये एरिया है, ये एरिया है, राइट। ये एरिया की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये देखो भैया ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ, बेस कितना बेटा 5, हाइट कितनी है 5, राइट। और इसका एरिया देखो, ये रेक्टेंगल का एरिया देखो, ये कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है भैया वो भी 5, तो ये कितना हो जाएगा 25/2, ये कितना हो जाएगा 25, राइट। इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है टोटल सम, राइट। तो हम लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, और बस उस एरिया की वैल्यू निकाल दो। तो बिल्कुल उसी तरीके से 25/2 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 50/2 तो बनेगा 75/2, राइट। 37.5 कूलम, ये हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, हाँ भाई।